जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडी 2010 की जो ज्योग्राफी की जो क्वेश्चन थे जो एनडी 2010 की जो फर्स्ट और सेकंड पेपर में आए थे, हम उनको डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे सो दैट अगर इस क्वेश्चन के आसपास से भी क्वेश्चन आए सो दैट वी कैन एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड गेट 4 मार्क्स। Here this is the question and this is the series of 2000 from 2009 to 2023 है ना। टोटल कितने पेपर हो जाएंगे हमारे? लगभग 30 पेपर्स हो जाएंगे। 30 पेपर के हमारे क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें देखोगे काफी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, है ना। तो अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आसपास में थोड़ा सा कंसेप्ट करेंगे तो हर साल क्वेश्चन आएंगे, उनसे थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट करेंगे। तो अगर कोई बच्चा जैसे कि सपोज अभी 12th करके जस्ट आया है, उसकी जो इतनी जो हमारी सोशल साइंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो भी वो जो स्टूडेंट है वो इस सीरीज को ज्वाइन करके लगातार अगर इसको देखेगा रेगुलर बेसिस पे, देन आई विल इंश्योर कि जो 15 या 16 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं तो उसमें से 8 या 9 क्वेश्चन तो इजीली आएंगे, इजीली, राइट। सो here we go. First question: cloudy nights are warmer than clear nights because of, so देखो, अगर जैसे कि सबसे पहले हम ऑप्शन की डिटेल जानते हैं। देखो, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जिसमें क्या होता है, गैसेस जैसे कि जो एनर्जी होती है, जैसे कि सपोज ये हमारी क्या है, हमारी अर्थ है, राइट। इस पे जो हमारी रेडिएशन आ रही है ना, जो जो इंसोलेशन आ रही है, इंसोलेशन इज अ टर्म यूज फॉर, है ना, जो लाइट्स के लिए यूज करते हैं, जो हमारी सूरज की किरणें आती हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं इंसोलेशन, राइट। जब वो इंसुलेशन आती है धरती पे टकरा के वापस जाना चाहती है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो क्या करती है, उसको ट्रैप कर लेती है, हीट को वो जाने नहीं देती। इसकी वजह से क्या होता है, हीट थोड़ी सी जो हमारी अर्थ है गर्म रहती है। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, तो उसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है CO2, है ना। इसके बाद ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें हमारे इसमें आता है वाटर वेपर, भी एक इंपॉर्टेंट गैस होती है ग्रीन हाउस गैस में। अब बात आई कि अगर अगर क्लाउडी नाइट्स जो है वो वार्मर है, रीजन क्या है इसका? अगर देखो, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इसका रिलेटेड होता तो क्लाउड से कोई रिलेटेड नहीं होता इसमें। ओजोन लेयर के डिप्रेशन से भी कोई वो नहीं है। और अगर हम क्वेश्चन इसके यहाँ से आए कि कौन सी गैस जो है वो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए है, लाइक वो है, रीजन है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में भी यूज होती है, एसी वगैरह में। इंसोलेशन, इंसोलेशन तो सुबह भी आती है, तो सेम चीज होगी, जिससे भी मैटर नहीं करेगा। इसका जो आंसर आएगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बेसिकली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती क्या है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है जो हमारी अर्थ, जैसे कि हीट आ रही है, सपोज 100% हीट आ रही है, उसमें से कुछ परसेंट हीट है जो क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देंगे वापस, कुछ परसेंट हीट है जो और जो वाटर वेपर है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, कुछ हीट है जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आइस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो हीट हमारी है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो हमारे पास हीट पहुंचती है अर्थ पे, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब क्या होता है, जैसे कि सपोज ये बादल आ गए, अब हीट आई, हीट आके ट्रैप होके वापस जाना चाहेगी, है ना। जो भी हमारी इंसुलेशन है वापस जाना चाहेगी, तो वो क्या करेगा, जो अब ऊपर से आ रहे थे तो क्लाउड्स को वापस भेज रहे थे, और जब जैसे नीचे से आएंगे तो भी उसको वापस भेजेगा। तो सेम अगर इसी वजह से क्या होता है, जो हमारी जो वो जो हीट है वो इसमें ट्रैप हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडफॉर्म से, कि कौन सा एजेंट ऑफ इरोजन और डिपोजिशन से ये लैंडफॉर्म बनते हैं। तो सबसे पहले देखो, इंसलबर्ग, इंसलबर्ग क्या होते हैं? ये जो होते हैं जैसे कि एरिड जो करती है, सेमी या फिर एरिड, रेगिस्तान में एक टाइप से एक टीला टाइप होता है, बट जो कि एक रॉक टाइप का होता है। जैसे कि हम जा रहे हैं एकदम से यहाँ पे पहाड़ आ गए एक टाइप से ना, प्लेन एरिया, ये रेगिस्तान का एरिया, और बीच में एक सिंपल सा पहाड़ भी नहीं कह सकते, एक एक रॉक से एक छोटी सी पहाड़ी। सो बेसिकली उसको बोलते हैं एंसेलबर्ग। तुम गूगल पे सर्च करोगे एंसेलबर्ग तो यू विल गेट मोर क्लियर आइडिया, है ना, कि कैसे होते हैं। तो ये रेगिस्तान में मिलते हैं, और ये बनते किसी रेगिस्तान में अंडरग्राउंड वाटर भी कोई ऐसी कोई चीज नहीं होती। रिवर तो अगर बहुत रेयर होती है, ग्लेशियर तो चांस ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? विंड आएगा। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि सपोज यहाँ पे एक ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है। अब विंड आ रही है, विंड आ रही है, अब जो हमारी सॉफ्ट रॉक होती है या फिर जो नॉर्मल होती है, उसको क्या आएगी, विंड आएगी, हवा तेज हवा चलेंगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा। जो जो हार्ड रॉक बचेगी वो क्या करेगी, यहाँ पे हमारे वहां वहां पे हमारे ये रोक बच जाएगी, इसको हम बोलते हैं इंसलबर्ग, ठीक है। अब अगर हम बात करें विंड से, और एक और कौन से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे कि एक होता है रॉक, मशरूम रॉक,
मशरूम रॉक हो गया, सैंड ड्यून्स हो गया, है ना, जो टिल्ले जो हो गए बेसिकली। स्टेगलेमाइट, स्टेगलेमाइट जो होता है बेसिकली अंडरग्राउंड से होता है, और बेसिकली अगर हम बात करें इसकी जो इससे जो विंड से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनको हम बोलते हैं एओलियन लैंडफॉर्म्स, ठीक है। और जो अंडरग्राउंड वाटर से बनते हैं इसमें हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अंडरग्राउंड वाटर से कुछ कुछ कौन कौन से जो है हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं, उसमें जो बेसिकली नाम आते हैं वो आते हैं पिलर्स। जैसे कि अगर तुम इससे केव भी बनती है, बेसिकली जब हम केव में जाते हैं तुमने देखा होगा कि केव में पिलर्स होते हैं बीच में, सो वो हो गई लैंडफॉर्म। उसके अलावा स्टेगलेमाइट, स्टेगलेमाइट होता है जो हमारे नीचे से ऐसे हो, जैसे कि सपोज हम केव में जा रहे हैं, ये वाली केव में, ठीक है, ये केव है एक टाइप से। तो उसमें क्या होता है, नीचे से जो तिक्की तिक्की चीजें होती है, एक चीजें ऐसी सेम तिक्की चीजें लटक रही होती है, तो जो चीजें नीचे होती है उनको बोलते हैं स्टेगलेमाइट, जो ऊपर से लटक रही थी उनको बोलते हैं स्टेगलेटाइट। जैसे कि उसकी स्पेलिंग होती है STALACTITE, स्टेगलेटाइट, ठीक है। सो और ये इसके अलावा हाँ, अंडरग्राउंड वाटर में ये हो गया। डेल्टा, डेल्टा कहाँ पे बनते हैं, डेल्टा ऑब्वियसली रिवर से बनते हैं, रिवर का जो जहाँ पे एंड पॉइंट होता है जिसको माउथ ऑफ रिवर भी बोलते हैं, वहां पे जाके क्या बनते हैं, डेल्टा बनती है और एस्टूरी बनती है बेसिकली। तो वो हो गया रिवर। और रिवर से क्या क्या बनते हैं, रिवर से बहुत से बनते हैं, जैसे कि ऑक्सबो लेक हो गई हमारी, है ना, ऑक्सबो लेक हो गई, या फिर रनिंग वाटर से बोल सकते हैं जॉर्ज हो गए, कैनियन हो गए, है ना, वाटरफॉल हो गए, रैपिड्स हो गए। रैपिड्स क्या होते हैं, बेसिकली रैपिड्स होते हैं जैसे कि पानी नीचे गिरते गिरते क्या करता है, एक सीढ़ी नुमा क्या करता है, एक हमारा वाटरफॉल बनाता है, तो उसको बोलते हैं रैपिड। प्लंज, पोथ होल हो गए, है ना, उसके अलावा और भी ऑक्सबो लेक हो गई, मिएंडर्स हो गए, मिएंडर्स जब रिवर ऐसे ऐसे करके चलते हैं इसको मिएंडर्स बोलते हैं। और प्लेन्स हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिवर्स फॉर्म करती है, जैसे ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन जो हमारे इंडिया में है, जो कि वर्ल्ड के मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स भी हैं। इसके अलावा आप लास्ट में बचते हैं मोरेन्स। मोरेन्स जो है वो ग्लेशियर से बनते हैं, और बेसिकली मोरेन्स क्या होते हैं, मोरेन्स जो होते हैं बेसिकली जब जो हमारे ग्लेशियर पिघलता है और जो अपने साथ जो क्ले मिट्टी को लेके आता है साथ में, जिसमें साथ में डस्ट होती है, मिट्टी होती है, जो एक टाइप से एक गाढ़ा लिक्विड टाइप से आता है, तो उससे क्या बनते हैं, मोरेन्स बनते हैं। उसके अलावा सिल्क जो होता है, सिल्क बनते हैं। हैंगिंग वैलीज जो हो गई वो भी सॉरी ग्लेशियर का, हैंगिंग वैलीज सिल्क हो गई, मोरेन्स हो गई, ये ग्लेशियर 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 जो हमारे ग्लेशियर से बनते हैं ना, ग्लेशियर्स में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज 12 ऑन नून इन अ सिटी लोकेटेड 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारे अर्थ है, अर्थ पे दो टाइप की क्या है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, एक तो होती है वर्टिकल ना ऐसे, एक है हमारी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और लेटीट्यूड लाइन को बोलते हैं हम लेटीट्यूड, है ना। तो क्वेश्चन आते हैं कि लेटीट्यूड से हमें मतलब क्या फर्क पड़ता है, लेटीट्यूड से हमें क्या किन बातों का मतलब पता चलता है। तो लेटीट्यूड से टेम्परेचर का पता चलता है कि यहाँ पे क्या क्या टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। जैसे कि अगर हम पोल पे होते हैं तो टेम्परेचर हमारा सबसे कम होता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर पे आते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे। और लॉन्गिट्यूड जो होता है वो बताता है टाइम बेसिकली। अब टाइम क्यों बताता है, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, ठीक है, सपोज ये राउंड शेप में है, तो अगर जैसे कि अगर सन इस साइड पे सन है, यहाँ पे क्या है, सन है, तो यहाँ पे जब वर्टिकली ही पड़ेगा ना, जैसे कि यार ऐसे घूम रही है साथ साथ में, तो यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या होगा, ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पे क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, और जैसे ही घूमेगी इधर अंधेरा हो गया। तो बेसिकली इस साइड से घूम रही है, तो ये की चीज क्या बनाएगी उसकी, ये चीज बनाएगा उसका हमारा टाइम डिफरेंस बनाएगा। तो बेसिकली टाइम डिफरेंस अगर हम निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने एक प्राइम मेरिडियन निकाल रखी है जो कि हमारी इंग्लैंड से जाती है, तो बेसिकली वो जो है वो इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। अब 0 डिग्री के अगर तुम वेस्ट में जाओगे तो टाइम क्या होता है, ऐड करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हम इंडिया के क्या है, वेस्ट में है इसके 0 डिग्री के, तो हम हमारा क्या है, ईस्ट, सॉरी 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 सॉरी, जब हम ईस्ट में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, टाइम क्या होता है, ऐड होता है। और जब हम वेस्ट में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा टाइम क्या होता है, कम होता है बेसिकली इसके। तो जब हम, तो इसी तरीके से हम क्या है, हम 5.5 घंटे हम क्या है, नॉर्मल टाइम से हम आगे हैं। और बेसिकली हर 15 डिग्री पे क्या होता है, 1 घंटे का फर्क पड़ता है। तो उससे निकाल लो 15/60, सॉरी 60/15, तो बेसिकली 4 डिग्री पे हर 1 मिनट पे 1 डिग्री पे कितना, 4 मिनट का फर्क पड़ता है, हर 1 डिग्री पे
4 मिनट का फर्क पड़ता है बेसिकली। तो उस हिसाब से देखो, अब बोल रहे हैं कि एक सिटी में 12 नून हो रखे हैं, इन लोकेटेड सिटी 1290 डिग्री वेस्ट। तो व्हाट वुड बी द टाइम इन द सिटी लोकेटेड 105 डिग्री वेस्ट। तो बेसिकली वेस्ट में और जा रहा है, तो बेसिकली क्या होगा हमारा 15 डिग्री 1 घंटा क्या होगा, कम होगा। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11 आवर्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एज वी प्रोसीड फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे हम जो हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं, इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, डिक्रीज करता है। रीजन क्या है इसका, हम देखते हैं कि अर्थ है, अर्थ जो हमारा सपोज ये अर्थ है, तो जो हमारा सन है, जैसे कि बीच में इक्वेटर ऊपर आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो सन की जो पोजीशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के सीधे के तरफ मूव होते रहते हैं, जैसे कि ऊपर आ गया, नीचे आ गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया। तो यहाँ से क्या होगी, जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन होगा वहां पे क्या होता है, हमारा जो सन की डायरेक्ट सीधी रेज पड़ती है, बट यहाँ पे क्या होता है पोल्स पे टेढ़ी रेज जाती है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट पहुंच नहीं पाती जितनी इक्वेटर पे पहुंचती है। तो यही रीजन होता है कि यहाँ पे क्या करता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं। डोलड्रम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो डोलड्रम्स क्या होते हैं, डोलड्रम्स बेसिकली इनको आईटीसीजेड भी बोलते हैं, आईटीसीजेड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये एक जोन है जहाँ पे जो सन की जो रेज है वो काफी ज्यादा हीट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो इक्वेटर है वहां पे हमारा रहता है, बेसिकली बिल्कुल इक्वेटर पे ही रहता है। ये जोन जो होता है यहाँ पे बेसिकली अगर हीट ज्यादा होगी तो क्या होगा, हीट ज्यादा होती है तो क्या होता है यहाँ पे, कभी कहीं जगह पे हीट ज्यादा होती है यहाँ पे लो प्रेशर, हाई, अगर टेम्परेचर कम होता है तो हाई प्रेशर। और बेसिकली हवाएं कहाँ से चलती है, लो प्रेशर से, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो बेसिकली डोलड्रम्स क्या होते हैं, डोलड्रम्स अब देखो इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे जैसे कि एक तो बेसिकली यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है। रीजन क्या है कि जो तुम देखोगे इक्वेटर पे बहुत सी कम कंट्रीज है, बहुत कम कंट्रीज है यहाँ पे। तो ये बेसिकली यहाँ पे पानी है, और पानी है तो यहाँ पे अगर हीट भी डायरेक्ट आ रही है, ऊपर से यहाँ पे पानी भी है, तो यहाँ पे मॉइस्चर बहुत रहेगा ना, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहेगी। तो अभी लो ह्यूमिडिटी वाला तो ऑप्शन ही काट दो अगर, ठीक है। अब इक्वेटर पे क्या होता है, ये जो होता है लो प्रेशर वाला एरिया होता है, लो प्रेशर पे क्या होता है हमेशा यहाँ पे लो, बिल्कुल ही धीरे धीरे हवाएं चलती है, बिल्कुल ही ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे। जो बेसिकली जो पुराने टाइम में जो शिप्स वगैरह आती थी, वो कई बार क्या होता था, ये जो डोलड्रम्स वाले एरिया है यहाँ पे क्या हो जाता था, ट्रैप हो जाती थी। रीजन क्या था, क्योंकि क्योंकि शिप्स कैसे चलती थी, पहले हवाओं से चलती थी। और डोलड्रम्स जो है वैसे को बहुत ही काम रीजन है ये यहाँ पे, जो यूनिफॉर्म लो प्रेशर बना रहता है। ऑब्वियसली अगर हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे हवाएं जो बहुत ही स्लो रहती है, ठीक है। तो दिस इज द हाउ सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशिएटेड रीजन आर एसोसिएटेड विद, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली या फिर जिसको फ्लैट जो हमारा नीचे सरफेस होती है उसको, जैसे कि सपोज क्या होता है, जैसे कि पहाड़ी है ना। अब जब ये इस पहाड़ी ऐसे करके, अब जब इस पहाड़ी में ग्लेशियर आएगा, तो ग्लेशियर जब मूव होता है तो क्या करेगा, वो साइडों से इरोड करता जाएगा, नीचे इतना इरोड नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ग्लेशियर से क्या होता है, ग्लेशियर से क्या होता है, जब ग्लेशियर मूव होता है तो उससे यू शेप वैली बनती है। जब रिवर मूव होती है तो रिवर क्या करते हैं, बीच में से डीप करते 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 क्या कर देती है, एक वी शेप वैली बना देती है, बिल्कुल ऐसे करके, जिसका जो हमारी डेप्थ होती है वो बिल्कुल नुकीली होती है ना, जो बॉटम होता है वो बहुत पतला होता है, तो वो होती है वी शेप वैली जो रिवर फॉर्म करती है। यू शेप वैली ग्लेशियर यूज फॉर्म करती है। सैंड ड्यून्स विंड से इरोजन से होता है ना, और ये होता है ग्राउंड वाटर से, जिसमें कास्ट टोपोग्राफी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स में शेल आता है। तो बेसिकली जो हमारा रॉक वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी थोड़ा सा वर्स्ट भी है। तो अगर तुम चाहो तो कमेंट करना, तो आई विल मेक अ लाइक स्पेशल वीडियो ऑन रॉक, क्योंकि रॉक में क्या क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी रॉक जो है वो केमिकली बनती है, कौन सी फिजिकली बनती है ना, कौन सी मेटामॉर्फिक में आती है, कौन सी सेडिमेंट्री में आती है, कौन सी इग्नियस रॉक होती है। जैसे बसाल्ट तो बेसिकली एक टाइप ऑफ वोल्केनो भी होता है, जिसका लावा होता है वो, उसको भी बसाल्ट लावा बोलते हैं, है ना। और ये इस लावा से क्या होता है, इस लावा से हमारा जो साउथ इंडिया जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बना हुआ है, ठीक है। और इस लावा की अगर मैं बात करूँ, इस जो हमारे वोल्केनोस का जो लावा होता है, ये काफी क्या होता है, पतला होता है, जिसकी वजह से ये फैल जाता है, ऐसे पहाड़ नहीं बनता बेसिकली। और इसकी अगर हम बात करें तो इससे ब्लैक सॉइल बनती है ना, जो कि साउथ इंडिया में जहाँ पे जिसको ब्लैक रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। और वहाँ पे कॉटन की जो खेती होती है वो भी बहुत अच्छी होती है।
तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो तो होगा शेल, ठीक है। और अगर तुम चाहो तो कमेंट करना, आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन रॉक, है ना, तो उसको मैं डिटेल में समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द इंटरवल बिटवीन टू हाई टाइड्स इज अप्रोक्सीमेटली। सो बेसिकली सबसे पहले आता है टाइड्स। टाइड्स होता क्या है? बेसिकली टाइड्स होता है जब वाटर जो होता है वो बेसिकली राइज करता है और डाउन नीचे जाता है, तो उसको जब पानी ऊपर जाता है नॉर्मली तो उसको हम बोलते हैं हाई टाइड, जब नीचे आता है उसको बोलते हैं हम लो टाइड। तो बेसिकली अगर हम बात करें होता क्या है, तो ये होता है सन एंड मून जो होते हैं, जो अर्थ होती है उस पर जब अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं अपनी, जो हमारी उनकी अट्रैक्शन फोर्स है वो लगाते हैं, तो क्या होता है पानी जो एक बल्ज बन जाता है उसका दोनों तरफ से, ठीक है। तो बेसिकली हाई टाइड लो टाइड आती है। अगर हम दिन में बात करें, दिल्ली की 2 हाई टाइड, ठीक है, और 2 लो टाइड आती है। तो सपोज अब एक सपोज अगर 6 बजे एक हाई टाइड आ रही है, तो 12 बजे लो टाइड, फिर 18 बजे क्या आएगी हाई टाइड, फिर 24 बजे लो टाइड। तो बेसिकली इनके बीच में इंटरवल कितना आएगा? 2 हाई टाइड्स के बीच में, 2 लो टाइड के बीच में, वो आएगा हमारा 12 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो फाइट्स थ्राइव इन। थ्राइव बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है, थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन से पौधे होते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाता है। ये जो पौधे होते हैं वो जो जो जिसमें कांटे होते हैं बेसिकली, जैसे कि हो गया हमारे एलोवेरा हो गया हमारा, उसके बाद जो भी जो डेजर्ट्स में उगते हैं बेसिकली वो सारी झाड़ियां काइंड ऑफ, है ना। तो स्कर्ब जो हो गई, तो ये कहाँ पे उगेंगे? ये बेसिकली हॉट एंड एरिड, एरिड मतलब सूखा, तो हॉट एंड एरिड जगह पे ये वाली जो होती है वेजिटेशन होती है वो फ्लरिश करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉट एंड वेट जगह पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कूल एंड वेट कंडीशन, कूल एंड वेट कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे हमारे जैसे कि जो विटामिन सी वाले जो खट्टे फलों का जो होते हैं वो बाग लगते हैं कूल एंड वेट सीजन्स में यहाँ पे, ठीक है। और कूल एंड एरिड होता है, यहाँ पे डेजर्ट होते हैं बेसिकली कोल्ड डेजर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट इन। तो बेसिकली ये जोन में बांट रखा है, बेसिकली टुंड्रा जोन जो होता है, टुंड्रा जोन होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में 10 डिग्री से ऊपर ना जाए, मतलब बहुत ठंडा रीजन, जहाँ पे मॉसेस और लीचेस होते हैं, ठीक है। टोरिड और बेसिकली ट्रॉपिक जोन है, ये सेम होते हैं बेसिकली। क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, तो अगर इसमें वैसे आंसर में जाओगे तो इसका आंसर ट्रॉपिक जोन आना चाहिए, बिकॉज टोरिड जोन में थोड़ा सा हम हीट से रिलेटेड ले सकते हैं, बट ये दोनों जोन होते हैं सेम होते हैं। और बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रॉपिक जोन जो होते हैं, ट्रॉपिक जोन कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? ट्रॉपिक जोन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में होता है। यहाँ पे तुम देखोगे काफी ज्यादा हीट होती है, बट यहाँ पे प्लस में क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है, तो ह्यूमिडिटी होगी, है ना, हॉट होगा, पानी भी होगा, तो क्या होगा, काफी ज्यादा बारिश होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एमेज़न रेन फॉरेस्ट हो गए, है ना, उसके लिए जो भी हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं वो इसी रीजन के बीच में ही लाया करते हैं, तो जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो इन्हीं रीजन में हाईएस्ट होगी। ये वाला जो जोन होता है ये बेसिकली ग्रासलैंड टाइप होता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। बेसिकली क्वेश्चन आएगा आगे नेक्स्ट, जो हमारा पेपर है 2010 का सेकंड पेपर, उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गई है एलिप्स से। तो बेसिकली मैं तुम्हें समझा देता हूँ, जैसे कि ये अगर सन है और ये अगर हमारा आ गया मून, ये आ गई हमारी अर्थ, तो बेसिकली जिस पे लाइट नहीं पहुंच पा रही अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे कि देखो अब इसमें क्या हो गया, मून पे अंधेरा हो गया, जैसे कि ये सन आ रहा था, सन से लाइट जाती है मून पर, मून के पास लाइट नहीं गई, अर्थ बीच में आ गई, तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं लूनार एलिप्स। जब जब हमारा सन के बीच में क्या आ जाता है, हमारा मून आ जाता है। अब अर्थ के प्रोस्पेक्टिव से क्या हो रहा है, सन के पास लाइट नहीं जा रही, अर्थ के प्रोस्पेक्टिव से, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सोलार एलिप्स, ठीक है। ये हमारा हो गया सोलार एलिप्स, ये हो गया हमारा लूनार एलिप्स। तो बेसिकली ये हो गया इसमें। अब देखो इसमें से देख लो कौन सा क्वेश्चन सही बनता है। लूनार एलिप्स टेक्स प्लेस व्हेन अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड मून। तो यहाँ अर्थ जब बीच में आते हैं तो हमारा क्या होता है, लूनार एलिप्स होता है, हाँ ठीक है। सोलार एलिप्स हैपेंस व्हेन मून कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड अर्थ। हाँ, जब मून जो होता है हमारा सन और अर्थ के बीच में आता है तो हमारा क्या होता है, सोलार एलिप्स होता है, ये भी बात सही है। लूनार एलिप्स टेक्स प्लेस व्हेन सन कम्स डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड मून। तो ये तो दो कंडीशन बता दी। अब एक कंडीशन और बनती है, जब जब हमारा ये मैंने एम सा, हाँ एम हो गया हमारा मून, ये सन और ये अर्थ, जब अर्थ और मून के बीच में जब सन आएगा तो बताओ कौन सा एलिप्स होगा। इसका आंसर तुम्हें कमेंट्स में बताना है, आई विल, जो भी बच्चा सही आंसर देगा, है ना, उस पर मैं बता दूंगा किसने सही दिया। बेसिकली इसको हम बेसिकली गलत है स्टेटमेंट,
बट बताओ इससे कौन सा लुनार कौन सा एलिप्स बनेगा। नेक्स्ट बता रहा है कि सोलर एलिप्स हैपेंस व्हेन अर्थ कम्स डायरेक्टली, नहीं तो लुनार होता है, तो बेसिकली 1 एंड 2 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेसिकली आगे हमारा टाइप ऑफ वेजिटेशन या फिर जिसको हम फ्लोरा बोलते हैं। तो बेसिकली मैनग्रोव क्या होते हैं, मैनग्रोव होते हैं एक टाइप से ट्री जो जिसकी क्या होती है, जड़ें जो होती है काफी स्ट्रॉन्ग टाइप में ऐसे से फैली होती है। और मैनग्रोव जो होते हैं बेसिकली जो बाढ़ वगैरह आती है ना, वेटलैंड में पाए जाते हैं, बेसिकली वेटलैंड जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है, और ये उस टाइम पे बहुत काम आते हैं जब टाइड्स वगैरह आती है, हाई टाइड्स वगैरह आती है या फिर साइक्लोन वगैरह आते हैं, क्योंकि एक तो ये उनको रेजिस्टेंस देते हैं, सेकंड ये पानी भी बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसकी वजह से जो पानी का जो लेवल बढ़ जाता है टाइड्स आने पर, वो उसको वे कंट्रोल कर लेते हैं। तो अब देखो, अगर अगर ये मतलब ये क्या होगा, ये ओशन के पास में होगा, तो मध्य प्रदेश भी काट दो, राजस्थान तो भाई आंख मीच के 3-4 बार आंख मीच लो और फिर काट दो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी काट दो, क्योंकि इसका जो आएगा वो आएगा कर्नाटक। स्कर्ब, झाड़ियां, झाड़ियां क्या होती है, तुम कभी भी देखना, जैसे जैसे जहाँ पे पानी ज्यादा आता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा जो हमारी प्रोस्पेक्टिव, अगर हम बायोडाइवर्सिटी के प्रोस्पेक्टिव से देखें, जितना अच्छा हमारा बारिश होगी, जितना अच्छा हमारा होगा, जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्री होगी वो बढ़ेगी। तुम देखोगे अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट का चेक करोगे तो वहां पे 600 मीटर तक के ट्रीज मिलते हैं, 600 मीटर हाइट के, 600 मीटर हाइट है ना, मतलब मायने रखते हैं 600 मीटर हाइट। स्क्रब, झाड़ियां, झाड़ियां बहुत छोटी होती है, तो बेसिकली ये क्या पे होती है, राजस्थान, है ना। टीक जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, जो कॉनिफेरस होता है वो क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग डेट्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मतलब सबसे पहले जो होता है मॉनसून किसके पास आता है, सबसे लास्ट में किसके पास जाता है। तो देखो, तो अगर हम इंडिया की बात करें, सपोज मैं इंडिया का अगर मैं छोटा सा मैप बनाता हूँ, सपोज ये हमारा मैप है, मैप पे कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं करेगा, सपोज ये मैप है, तो बेसिकली साउथ वेस्ट मॉनसून होता है जो हमारा ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले किसको हिट करता है, केरला को हिट करता है, तो 3-3 ये वाला ए और डी ऑप्शन काट दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, कौन सा आता है, देखो राजस्थान सबसे लास्ट में सारा ऑप्शनों में। तो बेसिकली उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद हमारा जाता है सेकंड, यहाँ पे ब्रांच बन जाती है जिसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं, एक बोलते हैं हम इसको अरेबियन सी ब्रांच। तो बे ऑफ वेस्ट ऑफ जो हमारी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होती है वो जाके वेस्ट बंगाल को हिट करती है सेकंड, फिर हमारी उत्तर प्रदेश को हिट करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो बेसिकली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती कौन कौन सी है। तो बेसिकली जो रिवर्स अपना पानी डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में, उसको हम बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिस्चार्ज करती है उसको हम बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, तो उसमें नर्मदा होगी, साबरमती होगी, इसके अलावा हमारी तापी रिवर आती है, और इसके अलावा हमारी एक रिवर आती है इंडस रिवर आती है, इसके बाद पेरियार रिवर है, केरला में जो ओरिजिनेट होते हैं बेसिकली ये। तो बेसिकली इन रिवर्स के अलावा जितनी भी रिवर्स हैं लगभग वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, एक्सेप्ट एक दो और रह गई होंगी, बट इसका तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 2 and 4, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा है इन अ साइक्लोन, तो बेसिकली सबसे साइक्लोन देखो, साइक्लोन कहाँ बनता है, साइक्लोन बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल लो प्रेशर एरिया पे, ठीक है, ये बनता है लो प्रेशर एरिया पे। तो लो प्रेशर एरिया और जहां पे क्या हो, क्रोलिस फोर्स वर्क करती हो, ठीक है। अब क्रोलिस फोर्स कहाँ पे, क्रोलिस फोर्स बेसिकली होती है क्या, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था। तो क्रोलिस फोर्स जो होती है वो इक्वेटर पे बिल्कुल ही क्या होती है, जीरो होती है, और जैसे जैसे हम पोल पे जाते हैं वहां पे क्या होती है, जो हमारी क्रोलिस फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि अभी अगर क्रोलिस फोर्स जीरो होती है, सबसे पहले देखो यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है इक्वेटर पे, बट यहाँ पे क्या होता है हमारा लो टेम्परेचर, बट यहाँ पे क्रोलिस फोर्स ही जीरो है। क्रोलिस फोर्स वो होती है जो जो विंड्स को राउंड शेप में घुमाती है। तो बेसिकली अगर क्रोलिस फोर्स ही यहाँ पे जीरो हो गई तो यहाँ पे साइक्लोन तो बनेंगे नहीं, तो इसलिए कभी भी इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं बनते। साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, हमारे थोड़े से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रीजन में, बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के रीजन में थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है, 7-8 डिग्री ऊपर से लेकर नॉर्थ और साउथ से लेकर उसके बीच में वाले एरिया बनते हैं। उसके बाद ये जो हाई लो प्रेशर एरिया बनते हैं उसका सराउंडेड कैसे होता है, वो होता है हाई प्रेशर एरिया से। और बेसिकली जो एंटी साइक्लोन होता है वो जस्ट अपोजिट होते हैं उसके। तो साइक्लोन द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज द सेंटर और सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर एरिया। तो सही बोल रहा है कि लो प्रेशर एरिया बीच में सराउंडेड किससे है, हाई प्रेशर एरिया से, ये भी बात सही है। सेकंड बोल रहा है साइक्लोन, तो बेसिकली ये लो प्रेशर एरिया, अब बोल रहा है लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हाई प्रेशर, लाइक बोल रहा है कि जो लो प्रेशर एरिया जो होता है वो सराउंड करता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इन एन एंटी साइक्लोन द एरिया ऑफ हाई प्रेशर
इज सराउंडेड बाय द एरिया ऑफ लो प्रेशर, ये बात सही होगी, इसका उल्टा होता है, तो बेसिकली 1 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि इंडिया में हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंडिया में इसको, हम इंडिया में बोलते हैं साइक्लोन, वैसे ही हम इसको अलग अलग जगह पे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं विली विली। ठीक है, हमारे अटलांटिक रीजन में बोलते हैं इसको हरिकेन्स, हरिकेन। ठीक है, चाइना वाले रीजन या नॉर्थ पैसिफिक वाले रीजन में बोलते हैं इसको टाइफून। ठीक है, इस तरीके से हम इसका अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पे। ये था 2010 के सेकंड पेपर, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। तो ये तो हमारे ग्रासलैंड्स हैं, वर्ल्ड की ग्रासलैंड, ये हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है पैम्पस। तो बेसिकली जो हमारे डाउन्स होते हैं वो होते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया में, पैम्पस जो होते हैं उसको अर्जेंटीना में। ठीक है, वेल्ड जो है हमारे वो है हमारे साउथ अफ्रीका में, लनोस ये है हमारे वेनेजुएला में। इसके बाद मैंने एक पहले नंबर ऑप्शन में जो पहले क्वेश्चन बताया था कि हमारे नॉर्थ अमेरिका में होते हैं वहां पे, एक जो एशिया के होते हैं उसको बोलते हैं हम स्टेपी। ठीक है, ये वाले जो ग्रासलैंड होते हैं ये होते हैं हमारे एशिया में बेसिकली। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का 4, बी का हो गया हमारा 3, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा है व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द हिमालयाज। तो हिमालयाज की कौन कौन सी यहाँ पे कौन कौन सी इसकी एग्जाम जो हमारी उसकी खासियत नहीं है। तो बोल रहा है कि वेरियस पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम आर्क। इसमें अगर तुम देखो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखो सबसे पहले, क्योंकि सबसे इजी है। द हिमालयाज आर वाइडर इन द ईस्ट एंड देन द वेस्ट। तो बेसिकली जो हिमालयाज है उनकी हमने कुछ रेंजेस में बांट रखे हैं, जैसे कि एक तो हमारे पैरेलल रेंजेस में बांट रखा है, जिसमें ग्रेट हिमालयाज, फिर लेसर हिमालयाज। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, फिर आते हैं हमारे शिवालिक्स। शिवालिक्स के फुटहिल्स पे हमारे ड्यून्स बनते हैं और द्वार्स बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है हमारे ग्रेट हिमालयाज, उसकी वजह से नीचे आता जाता है, वैसे वैसे इसकी जो हाइट जो होती है वो उसकी नीचे आती जाती है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है ये हमारे इस साइड से चौड़े हैं, वेस्ट में चौड़े हैं, और ईस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, पतले हैं। तो इसमें बोला है कि द हिमालयाज आर वाइडर इन द ईस्ट। तो ये क्या हो गई, ये स्टेटमेंट जो हो जाएगी गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और बाकी जो इसमें दिए गए ऑप्शन है वो सही है बेसिकली। और यहाँ पे बोला कि इंडस, सतलज है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर्स आर एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर्स, एंटीसीडेंट ड्रेनेज। तो एंटीसीडेंट रिवर्स कौन से होते हैं, बेसिकली जो हिमालयाज के पीछे से ओरिजिनेट होती है चाइना वाली साइड से, और वहां से एक डीप गॉर्ज कट करके इंडिया में एंटर करती है। जैसे कि अगर तुम बात करो, अगर हम बात करें हमारी सतलज की, तो इसके लिए एक वर्ड भी होता है SBI, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंडस। तो सतलज जो होती है वो तीनों मानसरोवर लेक पे ओरिजिनेट होती है ना। तो ये सतलज होती है यहाँ से आती है। जो हमारी इंडस होती है वो क्या करती है, यहाँ से यहाँ पे गॉर्ज कट करती है हमारी कश्मीर में, है ना। देन आफ्टर हमारी जो ब्रह्मपुत्र है वो नामचा बारमा से एंटर करती है हमारे इंडिया में। तो ये भी बात इसकी सही है। ठीक है, इसके अलावा हमारी गंगा भी एंटीसीडेंट रिवर में आती है। उसके अलावा और भी बहुत सी रिवर्स हैं, जैसे कि काली रिवर, काली रिवर जो कि काली रिवर जो कि रुद्रप्रयाग पे अलकनंदा से मिलती है, और वो अलकनंदा के भागीरथी से देव प्रयाग पे मिलके गंगा बनाती है। और बेसिकली गंगा प्लेन्स में कहाँ एंटर करती है, वो करती है हरिद्वार में जाके। ठीक है, तो दीज, और हमारी कोसी जो रिवर है वो भी हमारी क्या है, एंटीसीडेंट रिवर। इसके अलावा तिस्ता जो रिवर है वो भी हमारी एंटीसीडेंट रिवर है। एक सेकेंड, तिस्ता, यस तिस्ता। एंड तिस्ता इज द फास्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द इंडिया, है ना। सबसे ज्यादा तेज जो होती है हमारी रिवर है वो हमारी तिस्ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमारा ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट सिंटेक्सियल बैंड एट द बोथ ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द हिमालयाज। तो बेसिकली क्या है, जो हमारे हिमालयाज है उस पे दो हॉर्न है बेसिकली, अगर मैं समझाना चाहूँ तो देखो। तो बेसिकली क्या है, हमारे जो हिमालयाज हैं वो तुम देखोगे तो वो जैसे कि इस टाइप से फॉर्म हुए हैं। तो उसके ना जो हिमालयाज के टाइप से दो हॉर्न है बेसिकली एंड पे। अरुणाचल प्रदेश में जहां से नामचा बारवा जहां से एंड करते हैं, यहाँ पे एक आता है हमारा नंदा पर्वत, है ना। तो बेसिकली नंदा पर्वत में भी यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, जिसको हम किलर हिल भी बोलते हैं, किलर माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि इंडिया का वर्ल्ड का 9th टॉलेस्ट माउंटेन है बेसिकली। और तो बेसिकली यहाँ पे जो दो क्या है, यहाँ पे हॉर्न्स हैं, तो बेसिकली इसी की बात करें तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये जो है कॉन्वेक्स आर्क बनाती है, ये भी हमारी स्टेटमेंट सही है। इसको ज्यादा नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements provides the best evidence that a river is flowing through a rift valley। तो बेसिकली सबसे पहले आता है रिफ्ट वैली बनती कैसे है। तो बेसिकली रिफ्ट वैली बनती है हमारी ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में। तो बेसिकली ब्लॉक माउंटेन्स, जिसको बेसिकली टाइप से इसी तरीके से समझ लो तुम, ब्लॉक माउंटेन्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो बीच में जो वैली बनी है उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, और बेसिकली इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। बेसिकली
इसमें से रिवर कौन सी, ताप्ती रिवर, एक तो ताप्ती रिवर और एक नर्मदा रिवर हमारे जो इंडिया में है वो बेसिकली किस में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है, मे भी साबरमती में बहती है, चेक कर लेना। बट जो हमारी, अगर तुम चेक करोगे तो हमारे इंडिया की जो साउथ इंडिया की ढलान है ना, वो वेस्ट ऑफ बंगाल की तरफ है बेसिकली। और अगर जो भी रिवर इस तरफ आके गिरेगी वो हमारे रिफ्ट वैली में बहेगी अदरवाइज, क्योंकि अगर इस तरफ रिफ्ट नहीं, रिफ्ट वैली बेसिकली होती क्या है, जहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एक रास्ता बना होता है रिवर के लिए, उसको बस बहना होता है। बट नॉर्मल अगर एज अ स्लोप अगर तुम बात करो, हमारी गंगा की रिवर की बात करो, महानदी की बात करो, है ना, तो वो रिवर अपना रास्ता खुद बनाया हुआ है उन्होंने, तो बेसिकली वो स्लोप के साथ आती है। तो जो जो रिवर वेस्ट लाएंगे वो लगभग हमारी क्या है, वो हमारी रिफ्ट वैली में बहती है, जैसे कि तापी नर्मदा हो गई हमारी। चंबाल जो है वो चंबाल उस आगे जाके किससे मिलती है, चंबाल जो मिलती है हमारी यमुना से जाके मिलती है, और यमुना गंगा से जाके मिलती है ना। तो ये इसका तुम्हारे बेसिकली बी इज द राइट आंसर। अब बेसिकली यहाँ पे बोल का बैड लैंड टोपोग्राफी। बेसिकली बैड लैंड टोपोग्राफी क्या होता है, जहाँ पे बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह हो, जैसे कि सपोज एक प्लेन जगह थी, अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा बारिश आई, तो यहाँ पे जैसे कि कहीं पे सॉफ्ट सॉफ्ट रॉक थी, कहीं पे हार्ड, तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही ऐसी जगह बन गई जहाँ पे ना तो चला जा सकता है ना ही कुछ करा जा सकता है, उसको हम बैड लैंड टोपोग्राफी होती है। एक बार गूगल पे सर्च करना बैड लैंड टोपोग्राफी, फिर पिक्स फोटोज पे जाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, बेसिकली मोर बेटर आइडिया मिलेगा। रिवर महानदा फ्लोज थ्रू ए गॉर्ज एट सतकोसिया। नेक्स्ट बोल रहा है रिवर कोलिडो हैज द ग्रैंड कैनियन अलोंग इट्स वैली। बेसिकली ये जो रिवर है, ये और ये रिवर है, बोल रहा है गॉर्ज और कैनियन। बेसिकली गॉर्ज तो मैंने बोला कि कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र भी बनाती है हमारी, है ना, उसके बाद इंडस भी बनाती है, तो बहुत सी रिवर है वो गॉर्ज बनाती है, जिससे हमारा हमारी रिफ्ट वैली से कोई लेना देना नहीं है। सेम विद कैनियन। अब बात आती है गॉर्ज और कैनियन होता क्या है, बेसिकली दोनों सेम होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, गॉर्ज जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली एक टाइप से इस टाइप का होता है, ठीक है, जो कि बॉटम से भी सेम होता है और बेसिकली जो ऊपर से भी लगभग सेम होता है, ठीक है, जिसकी बट जो कैनियन होता है वो एक स्टेप लाइक होता है ऐसे करके, बेसिकली नो डोंट ऐसे प्रॉपर स्टेप लाइक नहीं होता। बट क्या होता है, जो कैनियन होता है उसका ये जो बॉटम होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, बट जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ब्रॉड होता जाता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है सिस्मिक जोन के बारे में, बेसिकली इंडिया के सिस्मिक जोन कहाँ पे है। बेसिकली ये वाला जो रीजन है इंडिया का, इस पे सिस्मिक जोन 5 है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ रीजन है ऐसे ऐसे करके सिस्मिक जोन के 5 रीजन वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा 3 रीजन आता है, हमारा यहाँ पे हमारा 3 रीजन आता है, यहाँ पे हमारा 2 रीजन आता है, ठीक है, इस टाइप से। बेसिकली तुम अगर गूगल पे सर्च करोगे यही वाला सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर एक मैप मिल जाएगा। तो सबसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या आएगा, हमारा 5 जोन 5 आएगा हमारा सी के लिए, है ना, सी का आ गया हमारा 3, सी का आ गया हमारा सी का 1, बेसिकली सी का 1 आ गया हमारा, तो ये ऑप्शन कट हो गए, ठीक है। अब बी का देखो, बी का 2 वाला यहाँ पे आता है हमारा, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 3 किस में, 3 में, इसका आंसर आ जाएगा बी का 3। तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, बी होगा। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली अगर 2 भी आते हैं तो भी हम एक क्वेश्चन को बाकी ऑप्शनों को एलिमिनेट करके कर सकते हैं। बाकी तुम गूगल पे सर्च करना सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। बाकी ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन 2010 में आया, तो ये क्वेश्चन उसी उसके करंट अफेयर से रिलेटेड आया है। अगर उस टाइम पे ये काफी न्यूज में आया होगा तो उसी तरीके से क्वेश्चन आया होगा। अगर वो ग्रासलैंड के जो क्वेश्चन आए हैं वो तभी उस हमारे एनडी के क्वेश्चन में आए होंगे तभी, क्योंकि जो करंट में आए होंगे, तो करंट अफेयर से बहुत रिलेटेड है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, तो बेसिकली इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है, ये जो हमारी है ये आती है हमारी देहरादून में, है ना। ओटीए चेन्नई में है हमारी। नेशनल डिफेंस एकेडमी जहाँ पे हमें सबका हमारा एम है, ये कहाँ पे हमारी पुणे में है, हमारी महाराष्ट्र में। नेशनल डिफेंस कॉलेज हमारा दिल्ली में है, और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जो हमारा तेलंगाना में है। तो इस हिसाब से अरेंज कर लो। सबसे ऊपर आएगा हमारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो 1 आएगा, ये वाले ऑप्शन कट गए। उसके बाद हमारा आएगा दिल्ली 3, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, नहीं नहीं, बी बी आएगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिनो। तो बेसिकली एलिनो क्या है, एलिनो एक ना वार्म करंट है जो बेसिकली इंडिया में काफी एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद आता है, जो कि वार्म होता है। बट इसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंडिया में ड्रॉट्स के रीजन, ड्रॉट्स का एक अकाल पड़ जाता है बेसिकली। और जो हमारा साउथ अमेरिका है वहां पे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, जहाँ पे वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है जो पेरू में, तो वहां पे बाढ़ आ जाती है हमारी, ठीक है। अब इट ऑकर्स एट इरेगुलर इंटरवल, तो यस ये जो हमारी है वो 2 से 7 साल के बीच में आता है हमारा। इट कैरीज वार्मर वाटर, यस हाँ ये गर्म पानी कैरी करता है।
ये लेस सलाइनरी वाटर भी कैरी करता है, तो इट्स एटमॉस्फेरिक इक्विवेलेंट इज सदर्न ऑसिलेशन। तो बेसिकली सदर्न में क्या होता है, ये चेंज कर देता है इसका जो जैसे कि सदर्न में क्या होता है उस टाइम पे नॉर्मल क्या होता है वहां पे कोल्ड करंट होता है, बस इसकी वजह से यहाँ पे वार्म करंट आ जाता है। तो ये भी बात सही है, तो इसका हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार के बारे में बताना है। इट एंजॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, तो यस, बिकॉज ये जो होता है ये हमारे 7-8 डिग्री पे है, में भी अगर तुम चेक करोगे इसके 7-8 डिग्री लैटिट्यूड पे है नॉर्थ में, तो बेसिकली, और ये ऊपर से क्या है, ये चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, तो बेसिकली यस ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट का एंजॉय करते हैं, ये है ना, एंजॉयज। सो दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर वोल्केनो इज लोकेटेड। इंडिया में सिर्फ तुम्हारी यही जगह जहाँ पे वोल्केनो लोकेटेड है। इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो इज बैरन, बैरन नहीं, जो हरियाणा में बोलते हैं बैरन, बैरन, ठीक है, जो कि इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो। एक होता है हमारा नारकोंडम, शायद तक यही है, चेक कर लेना नारकोंडम। तो बेसिकली ये हमारा नॉन एक्टिव वोल्केनो, दोनों ही हमारे क्या है, अंडमान निकोबार में है। फिर नेक्स्ट है हमारा, दिस इज द इंडियाज ओनली प्लेस इन वेयर कोरल बेड इज फाउंड। तो बेसिकली ये जो है, ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। रीजन क्या है इसका, इसका आंसर आएगा हमारा 1 और 2, क्योंकि दिस इज द ओनली प्लेस नहीं है, क्योंकि जो हमारे लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप टोटली हमारे किससे बने हुए हैं, कोरल से बने हुए हैं। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा हमारा 1 और 2 इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर ओनली नहीं होता, दिस प्लेस इज मेड अप ऑफ अ कोरल बेड, तो ये बात होती सही होती। अगर इसको में क्वेश्चन आया कि ये जो है ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, तो भी ये बात सही है, क्योंकि अगर एक बात करें आइलैंड्स की, तो आइलैंड्स, सॉरी, तो बेसिकली क्या होता है, आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो हमारे वोल्केनिक आइलैंड है, मतलब वोल्केनिक जो लावा निकला है उससे बने हुए हैं। बट साथ में अगर कहीं पे वोल्केनिक होगा तो वो कहाँ पे कोरल बेड भी होगी। बेसिकली कोरल बेड क्या होती है, एक ओशन पे क्या होता है, ओशन के नीचे जो पौधे होते हैं जो काफी ब्यूटीफुल लगते हैं जब जिंदा होते हैं, बट जैसे ही वो टूट मर जाते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर आ जाते हैं और वो काफी हार्ड सरफेस बना लेते हैं, तो उससे क्या बन जाते हैं, एक हमारे क्या बन जाते हैं, प्रॉपर एक आइलैंड बन जाता है। तो अगर यहाँ पे ओनली नहीं होता तो हमारे स्टेटमेंट सही होती है, अदरवाइज रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमारा करंट से आया है। अगर कमेंट करना, अगर तुम चाहते हो तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो करंट्स पे बनाऊंगा, जहाँ पे मैं समझाऊंगा कि एक कौन सा करंट वार्म है, कौन सा कोल्ड है ना, ये किस तरीके से बहते हैं, किस तरीके से इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। सो इट कीप्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ नदर्न यूरोप इज आइस फ्री। तो यस, हाँ, क्योंकि वार्म करंट है, तो ये जो हमारा नदर्न यूरोप जो है हमारा, नदर्न यूरोप जो है हमारा ऊपर जो है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर जाता है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ऊपर जाके यहाँ पे क्या करता है, नॉर्थ जो हमारा यूरोप है उसको आइस फ्री कर देता है बेसिकली। तो ये हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार्म एयर मास विच इंटरेक्ट्स विद द कोल्ड एयर मास फ्रॉम द पोलर रीजन एंड कॉज द रेनफॉल इन यूरोप। जब भी हमारा कोल्ड एंड वार्म यूरोप, सॉरी, कोल्ड एंड वार्म जो एयर मास होगा वो आपस में कोलाइड करेगा, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेट साइक्लोन बनेगा, जो कि ज्यादा कुछ हार्मफुल नहीं होता, बट वो रेनफॉल करवाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है इसकी। नेक्स्ट बोल रहा है, इट मीट्स द लैब्राडोर करंट नियर वैनक्यूअर आइलैंड एंड कॉजेस डेंस फॉग। तो इसकी ये बात सही है कि ये लैब्राडोर करंट से मिलता है, ये डेंस फॉग भी कॉज करता है, बट ये वैनक्यूअर आइलैंड पे नहीं मिलता। ये कहाँ पे मिलता है, ग्रैंड, ये जो है हमारा मिलता है, ये हमारा इससे मिलता है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पे मिलता है ये, ठीक है। और बेसिकली ये जो है जहाँ पे बहुत फिशिंग ग्राउंड होते हैं बेसिकली, और ये बर्ड्स ना, क्या बोलते हैं जिनको, फर्टाइल जिसको बोल सकते हैं एक टाइप से, हमारे फिशिंग ग्राउंड है। और बेसिकली जब वार्म करंट और कोल्ड करंट जब हमें आपस में मिलता है तो क्या होता है, उससे फोग भी बनते हैं, वहां पे प्लैंकटन्स भी ग्रो होते हैं, जो जिनको खाने के लिए मछलियां आती है, और उनको मछलियां जो खाने को आती है, तो क्या होता है, तो वहाँ पे फिशिंग भी होगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट आता है हमारा, ये भी क्वेश्चन उस टाइम पे करंट अफेयर्स में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, अदरवाइज इतना डीप में क्वेश्चन रेयरली कभी पूछा जाता है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द अर्थक्वेक्स ऑफ द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द एशिया। तो एशिया में आएगा तो एशियाटिक प्लेट तो आएगी, तो ये हमारा ऑप्शन बी और डी तो काट दो। तो बेसिकली पैसिफिक और एशियाटिक प्लेट का सबडक्शन से बनती है। सबडक्शन जब तुम्हारे दो लेयर्स होते हैं वो हमारी हमारी क्या करती है, आपस में मिलते हैं ना ऊपर, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारी मूव होती है, हमारी प्लेट्स मूव होती है, तो हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलाइक अदर मेरिडियंस इंटरनेशनल डेटलाइन इज ड्रॉन जिगजैग इन ऑर्डर टू। बेसिकली क्या है कि जो हमारी 0 डिग्री है, 0 डिग्री के 180 डिग्री ईस्ट में जाएंगे, जो मैंने पिछली क्लास में भी किया था, 180 डिग्री ईस्ट में जाएंगे या फिर 180 डिग्री वेस्ट में जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक लाइन आती है जहाँ पे
अगर तुम उस लाइन को क्रॉस करोगे तो वहां पे तुम्हें पूरा एक दिन का फर्क मिलेगा, क्योंकि अगर तुम जा रहे हो 180 डिग्री, कितना घंटा हो गया, 12 घंटे, इधर भी 12 घंटे। जैसे इधर तो टाइम बढ़ रहा था, इस साइड तुम जा रहे थे, बढ़ रहा था। अब यहाँ पे जैसे तुम इस साइड आओगे तो टाइम एकदम से तुम ईस्ट में आ गए, तुम्हारा टाइम घट जाएगा, है ना। तो वहां से 24 घंटे का फर्क आता है। तो वो अगर तुमने जो तुमने एक जमीन पे बना दिया, लैंड एरिया पे अगर वो लाइन बना दी, तुम बोलोगे कि अगर तुम यहाँ पे खड़े हो बोलेगी आज 6 तारीख है, इधर खड़े हो बोले 5 तारीख है। तो ये चीज ना हो, इसलिए इसको ओशन में बनाया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि क्या हो, यहाँ पे एक सेम कैलेंडर हो हमारे आइलैंड वालों के पास, है ना। तो इसीलिए ये सेलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, ये कैलेंडर सेलिंग के भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेसिकली यहाँ पे बोला द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू सिटीज लोकेटेड, है ना, ये इनकी कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं। तो अब अगर बात मैंने अभी बताया था कि जो होता है हमारा, ये हमारे सिर्फ जो होते हैं, जो हमारा टाइम होता है वो सिर्फ हमारे लॉन्गिट्यूड से मैटर करता है। तो हमारे जो 30 डिग्री नॉर्थ है वो हमारा काट दो, क्योंकि लैटिट्यूड से में कोई मतलब नहीं है, टाइम बताना है। तो 60 डिग्री ईस्ट, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया, इसमें हम डायरेक्शन का भी कोई मतलब नहीं है। 60 और 80 के बीच में आ गया हमारा 20 डिग्री का फर्क, ठीक है। तो क्या हो गया, अब चार एक डिग्री पे 4 मिनट का फर्क पड़ता है, 15 डिग्री पे हो गया हमारा 1 घंटा, 60 मिनट तो ये हो गई, और 5 चौके 20 मिनट ये, तो 60 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिकल ईयर इज शॉर्टर देन द सिडरल ईयर। तो यस, ये जो होता है ट्रॉपिकल ईयर, इसको सोलर ईयर भी बोलते हैं बेसिकली, और ये जो होता है ये सिडरल ईयर से बड़ा होता है बेसिकली, ठीक है। और जो इसका जो डे में उल्टा होता है, सोलर डे इज लॉन्गर बट सिडरल डे जो होता है वो हमारा छोटा होता है। बेसिकली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, शेल बिकम्स स्लेट थ्रू मेटामॉर्फिज्म। तो सबसे पहले क्या होता है ना, इग्नियस रॉक होता है, फिर हमारी सेडिमेंट्री, फिर हमारी मेटामॉर्फिज्म बनके हमारी अलग रॉक बन जाती है। तो बेसिकली शेल जो होता है उसको अगर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर देंगे तो वहां पे स्लेट बन जाएगा। ऐसे हम नीचे जाते जाते वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे नई रॉक्स बनती जाती है। तो हमारी स्टेटमेंट जो होगी हमारी सही होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, cell is converted to slate when it's subjected to tremendous pressure and high temperature। तो ये बात भी हमारी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द विंडवर्ड साइड ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो बेसिकली यस, मुंबई जो है हमारी, वो क्या है, मुंबई तुम देखोगे वो कोस्ट पे है ना, यहाँ पे हमारे वो भी है, बीचेस भी है। तो बेसिकली ये जो है हमारे मुंबई का तुम ग्राउंड देखो जस्ट ओशन के साथ में है। तो यहाँ पे अगर ओशन के साथ में है और पुणे जो हमारा वो ओशन के साथ में नहीं है, तो बेसिकली ये बात इनकी सही है। ये जो हमारे विंडवर्ड साइड, मतलब यहाँ पे बीच में पहाड़ियां आ जाती है जो पुणे तक पहुंचने में। सेम विद दिस विदर्भा रीजन एक्सपीरियंस सेमी एरिड क्लाइमेट एज इट इज लोकेटेड इन द रेन शेडो रीजन। बेसिकली क्या है, अगर ये हमारा इंडिया का है ना मैप है, तो यहाँ पे सपोज वेस्टर्न घाट्स हैं, तो ये जो यहाँ पे अगर है, तो जैसे कि बारिश यहाँ पे हवाएं आ रही है, मानसून आ रहा है, तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है वो हवाओं को रोक लेंगे, वो इनको इस तरफ कर देंगे, या फिर वो ऊपर जाके हमारी क्या हो जाएगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि कौन सी रेनफॉल कौन सी होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल पहाड़ों से होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल होती है नॉर्मल तरीके से, जो हम पानी हवा मॉइस्चर उठा है ना इवोपरेट हुआ, पानी मॉइस्चर ऊपर गया, कंडेंस हुआ, बारिश हो गई। और हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल तुम्हें पता है कौन सी होती है, जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन करवाते हैं। और इसका जब ये रिट्रीटिंग मानसून इससे इसकी बारिश होती है विदर्भा में, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। इन इंडिया मानसून रीचेस कश्मीर वैली एट द लास्ट, तो ये भी बात इसकी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून रीचेस द मालाबार कोस्ट फर्स्ट। तो बेसिकली मालाबार जो कोस्ट है उसको केरला की कोस्ट को बोलते हैं। ये भी देखो 2009 के क्वेश्चन, 2010 के फर्स्ट पेपर में आया था ना। तो सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे रिपीट होंगे क्वेश्चन। तो ये भी करेक्ट है। राजस्थान डज नॉट गेट रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, तो ये हमारी गलत होती है। राजस्थान अपना 91% ऑफ जो हमारी बारिश होता है वो साउथ वेस्ट मानसून से रिसीव करता है, बट वो बहुत कम है साउथ वेस्ट अगर टोटल नंबर में करें। बट जो अगर हम राजस्थान की दृष्टि से देखें तो उसको साउथ वेस्ट मानसून से बारिश मिलती है, तो ये गलत है। ये बात हमारी सही है कि साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट्स व्हेन द परमानेंट विंड बेल्ट स्टार्ट शिफ्टिंग टू साउथ। तो ये हमारी स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है। नेक्स्ट, तो बोल बेसिकली इवेपोरेशन, ये बता रहा है इसमें कौन से स्टेजेस जो है वो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। तो इवेपोरेशन हुई, कंडेंस हुआ, बारिश हो गई, और इन्फिल्ट्रेशन मतलब जब बारिश पानी आया नीचे वो क्या हो गया, रिस्क के नीचे चला गया। तो बेसिकली सबसे पहला इवेपोरेशन होगा, तुम्हारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। इवेपोरेशन होने के बाद सीधा बारिश तो होगी नहीं, पहले कंडेंस होता है, ये भी गलत है। पहले इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो जाएगी, ये भी गलत है। कंडेंस तो पहले ही नहीं हो सकता, तुम्हारा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगेन ये लैंड फॉर्म का क्वेश्चन है। लैंड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना अच्छे से। रनिंग वाटर जैसे कि रिवर वगैरह होगा, जैसे तुम्हारा गॉर्ज बनता है। ग्लेशियर का मैंने अभी पहली देखो 2010 के पहले क्वेश्चन पेपर में आया था ये, है ना। पहला जो क्वेश्चन सपोज मैंने इसी पे किया था,
तो ग्लेशियर से बनता है हमारा सिल्क हो गया, विंड से हमारा बनता है हमारी कौन सा डोलाइन होगी। डोलाइन जो होते हैं बेसिकली जो टिब्बे जो होते हैं, टिल्ले जो होते हैं, उसके एक साइड में तुमने देखा होगा ना, कर्व सा बन जाता है एक साइड में, ऐसे ऐसे कर्व सा बन जाता है, ऐसे हवाएं ऐसे से आ रही है, ऐसे ऐसे कर्व सा बन जाता है ऐसे, है ना। और यहाँ पे इस साइड में, पीछे साइड में ऐसे ऐसे टिल्ला बन जाता है इस साइड से, तो इसको बोलते हैं हम डोलाइन। बाकी तुम इसकी 3D पिक्चर देख लेना उसमें गूगल में, तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। अंडरग्राउंड वाटर से हमारी क्या बनती है, हमारे बार्चन बनते हैं। बार्चन बेसिकली जो एक टाइप से एक खड्डा सा टाइप बन जाता है ना, पानी जब रिस्क में जाता है तो वहाँ पे जो खड्डा टाइप बन जाता है उसको बार्चन बोलते हैं। रिफ्ट वैली तुम्हें पता है, इस क्वेश्चन को अगर तुम करना तो रिफ्ट वैली तुम्हें पता है कि कोई भी हमारे इरोजन टाइप से नहीं होती, तुम्हारा जहां जहां पे 3 दिख रहा है वो काट दो, हमारा सी एंड ए में से कोई आंसर होगा, तुक्का मारना तो भी तुम तरीके से मारो। सो दैट वाज ऑल, है ना। ये जो हमारे 2010 के सारे हमारे ज्योग्राफी क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए, है ना। और हम क्या करेंगे, 2009 के भी हो गए, 2010 के भी हो गए, सेम हम 2023 तक की कवर करेंगे। सो दैट जो हमारा पेपर आएगा, हमारा जो भी हमारा पेपर आएगा 2024 का पहला पेपर, उसमें तुम देखोगे इन्हीं क्वेश्चनों से बहुत सी चीजें रिपीट होगी। जैसे लैंड फॉर्म इसमें रिपीट हुए हैं, है ना, मालाबार कोस्ट वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, तो सेम रिपीट होगा। बाकी तुम करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे वीडियोस हमारे सुमित सर जो है वो भी करंट अफेयर्स की हमारी क्लासेस लगाते हैं, तो वो भी देखो, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेट होकर क्वेश्चन आएंगे, है ना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।